फ्लाइट रेस्क्यू बस। मणिपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव के लोगों को शहर जाने के लिए एक नदी के ऊपर बने पुल को पार करके जाना पड़ता था। बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आ जाता था और पानी पुल के ऊपर बहता था। तब सारी गाड़ियां रुक जाती थी। बाढ़ के कम होने के बाद फिर से गाड़ियां पुल के रास्ते जाने लगती थी। उस गांव में एक प्राइवेट बस था का मालिक का नाम था शांताराम। वही उस गाड़ी को चलाता भी था। वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी था और विश्वसनीय था। बस का किराया भी नहीं बढ़ाता था और वो सबके साथ मिलनसार भी था। उसके बेटे का नाम था रंगाराम। वो बहुत घमंडी था। जब देखो सबसे लड़ता रहता था और उनको फटकारता रहता था। एक बार उस गांव के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था तो लोग उसे उतावला होकर देख रहे थे। वो यूं चक्कर काट रहा था। बाद में वो गांव के बीचों बीच आकर उतरी। उसमें से एक व्यक्ति पायलट के लिबास पहनकर उतरा। वहां के लोगों से, मुझे पहचाना? मैं नायक का बेटा हूं। मेरा नाम है प्रशांत। आप सब मेरे पिताजी को जानते हो ना? आप सब तो जानते ही हैं कि पिताजी के मौत के बाद मैं और मेरी माँ इस गांव को छोड़कर चले गए थे। मैं यहाँ के स्कूल की यादें और आप लोगों का प्यार कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब एक पायलट हूँ। यूं ही एक बार आप लोगों से मिलने चला आया। अरे, तो तुम अपने नायक के बेटे हो। अब तुम तो काफी बड़े हो गए हो। जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें उठाकर घूमता था, याद है? बेटे प्रशांत, मुझे पहचाना? तुम मेरे बेटे चिन्ना के साथ खेलते रहते थे। आपको कैसे भूल सकता हूँ मौसी जी। आप मुझे खाना खिलाती थी, कई बार खिलाया है, मुझे अच्छी तरह याद है। ये सब देखकर रंगाराम, क्यों रे प्रशांत, तुम्हें दिखावा करके फ्लाइट में आने की क्या जरूरत थी? अगर वैसे आते तो कोई पूछता भी नहीं। यही सोचकर तुम यूं उड़ते हुए फ्लाइट में आए, क्यों? अरे, तुमने अपनी आदत नहीं बदली। बचपन में जैसे मुंह फटते अब भी वैसे ही हो। अरे, हम पायलटों के लिए जब तक स्पेशल क्लासेस होते हैं। पास वाले हकीमपेट एयरपोर्ट में 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। यूं गांव के बीच में लैंड करना भी हमारे ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। इसीलिए यहाँ लैंड किया था, दिखावे के लिए नहीं। इडियट फेलो। गाँव वालों, आप लोगों को जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। मेरा नंबर लिख लें, 9908126151। सा कहा। बाद में सब उसे टाटा कहने लगे तो वो फ्लाइट में उड़कर चला गया। एक बार बारिश के मौसम में फिर से गांव में बाढ़ आई। गांव में बहुत बारिश हो रही थी। एक दिन शांताराम, बेटा मुझे बुखार है और बदन भी दर्द कर रहा है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। देखो कहीं एक सप्ताह के लिए अपना बस चलाने के लिए कोई ड्राइवर मिलता है तो अच्छा है। तुम तो ड्राइविंग जानते नहीं, क्या करें? तुम ड्राइविंग जानते तो वो पैसे बच जाते ना। बाद में वो ठीक है कहकर बस के पास आया और ये बूढ़ा बार बार तुम ड्राइविंग नहीं जानते, तुम ड्राइविंग नहीं जानते क्यों करता रहता है? ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान है जो मैं कर नहीं सकता? स्टीयरिंग पकड़कर ऐसे वैसे हिलाना है बस। ऊपर से ड्राइवर को देने वाले पैसे भी तो बच जाएंगे और उनसे मैं मौज कर सकता हूँ ना। अरे आओ भाई, आओ भाई, बैठो बैठो कहकर आवाज देने लगा। यूं लोगों को बिठाकर बस चलाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद पुल के पास पानी को ऊपर उठते देखा। बेटा, इस बाढ़ में पुल पार करना बहुत खतरनाक है। बस को वापस मोड़ लो। भाई रंगाराम, हमारा किराया हमें लौटा दो, हम उतर कर चले जाएंगे। ऐसे हालत में पुल पार करना बहुत मुश्किल है। क्या पैसे लौटा दूं? क्या समझते हो? एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। ऐसे नदियां बहुत देखे हैं। मैं नदी पार करके ही रहूंगा। जिसकी मर्जी वो बैठे, बाकी उतर जाए, पर पैसे वापस देने का सवाल ही नहीं है। पैसे लौटा दो, पैसे लौटा दो कहकर उन्हें फटकारा। यूं कई लोग उतर कर चले गए पर कुछ लोग पैसों के कारण गाड़ी में ही बैठे रहे। यूं वो बस को पुल पार करा रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ा और आधा बस पानी में डूबने लगा। उसमें बैठे लोग बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। दूर से देख रहे लोग भी इन्हें कैसे बचाएं ये सोचते हुए इधर उधर देखने लगे। हाय रे, बचाओ बचाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो कहकर चिल्लाने लगा। तभी एक व्यक्ति ने प्रशांत को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। प्रशांत तुरंत अपने विमान में रवाना हुआ। यूं वो उड़ते हुए आकर एक रस्सी की सहायता से बस को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। फिर लोगों ने मिलकर रंगा को खूब मारा। बिना लाइसेंस के बस चलाने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया। स्नेक मिसिंग।
एक गांव में वीरन्ना नाम का एक सपेरा रहता था। वो हर किस्म के सांप को बीन बजाकर पकड़ लेता था। उसके पास एक सांप था। वीरन्ना को उससे बहुत प्यार था। उसने उसका नाम भी बड़े प्यार से सन्नी लियोन ने रखा था। एक दिन उसने टोकरी खोलकर देखा तो उसमें सांप नहीं दिखा। सन्नी, सन्नी, माय डियर सन्नी लियोन, कहाँ हो? अरे भगवान, सन्नी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहीं देखा है? अरे नहीं जी, सवेरे दूध और अंडे भी दिए थे, इतने में कहाँ चली गई? उसने कहा चिंतित होकर। तब वो सड़क पर आकर सनी, सनी, सनी लियोन कहकर चिल्लाता हुआ उसे ढूंढने लगा। एक बस स्टॉप के पास कुछ लड़के खड़े थे। वो उनसे, बेटा मेरी सनी लियोन यहाँ आई थी क्या? सनी? हाँ, अरे वही सनी लियोन, आपने उसे देखा है? सनी लियोन? वो दिखती कैसी है? अरे दिखती कैसी है? अरे दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकती। उसके सामने तो ऐश्वर्या राय भी फीकी पड़ जाए। सुंदरता को भी उसे देखकर ईर्ष्या होती है, जानते हो? अरे वाह, एक काम कीजिए, इस बस में अभी अभी कुछ औरतें चढ़ी हैं, देखिए इसमें आपकी सन्नी भी है क्या? वीरन्ना बस में चढ़ने जा रहा था तो उनमें से एक लड़का, अम्मा यार, मुझे सन्नी को देखने की इच्छा हो रही है, चलो हम भी देखते हैं बस चढ़ के कि सन्नी दिखती कैसी है। इस तरह वे भी उस बस में चढ़े। सन्नी, बेटी सन्नी, कहाँ हो? कहाँ हो बेटे? कहकर ढूंढने लगा। क्या हुआ भाई, ये सन्नी कौन है? देखो इन औरतों में कोई है क्या? उन्हें देखकर वीरन्ना, ना ना ना, ये, अरे इनकी भी कोई शक्ल है, मेरे सन्नी से इनकी क्या मेल? वैसे मेरी सन्नी इनके पास बैठेगी क्यों? ए, इज्जत देकर बात करो। वैसे तेरी सनी है कौन? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? बेकार में मेरी तुलना उससे ना करना। जानते हो मैं बहुत ही जल्द मिस इंडिया में भाग लेने वाली हूँ। अच्छा, अरे रहने दो, मुझे यूं बकवास जोक्स मारकर हंसाने की कोशिश ना करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। पहले ही मैं इस टेंशन में हूँ कि मेरी सन्नी कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, उस पर से ये तुम्हारे बकवास। अरे भैया जरा बस रोकना, पुलिस स्टेशन जाकर सन्नी गुमशुदा है कहकर रिपोर्ट लिखना है। वो बस उतरकर जाने लगा तो सब ये देखने के लिए कि सन्नी कितनी सुंदर है उसको फॉलो करने लगे। पुलिस स्टेशन पर जाकर वीरन्ना एसआई से, सर सवेरे दूध और अंडा खाकर लेट गई, इतने में गायब हो गई सर। वो सुंदर है ना, इसीलिए किसी ने उसको किडनैप किया होगा। अरे बेटी सुंदर हो तो यही समस्या है भैया, ऊपर से तुम कह रहे हो कि वो ऐश्वर्या से भी ज्यादा सुंदर है, जरूर उसे किसी ने किडनैप किया होगा, हम पकड़ लेंगे, चिंता ना करो। तभी वीरन्ना का फोन आया। उसे उठाकर वीरन्ना, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, अरे कमीने फिल्म देखने के लिए गया था, उसे लेकर। अरे घर पर बोलकर नहीं जा सकते थे? और ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन पर हूँ, तुम सन्नी को लेकर यहाँ आ जाना, सब मिलकर घर चलते हैं, कहकर उसने फोन काटा। और सॉरी सर, मेरा भांजा जरा मूर्ख है सर, फिल्म का टाइम हो गया कहकर वो सन्नी को घर में बिना बताए ले गया। मेरे वजह से आप सबको तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर दें सर। अब आप सब चलिए, आपकी बेटी की सुंदरता देखने के लिए ही हम सब आतुर हैं, चाहे कितनी भी देर हो हम उसे देखकर ही जाएंगे। हाँ, हम सब उसे देखकर ही जाएंगे, हम सब उसे देखकर ही जाएंगे, कहकर चिल्लाने लगे। इतने में वीरन्ना का भांजा वहां आया। सॉरी मामा जी, आपको फोन करके बताना चाहिए था, अब चलो घर चलते हैं। अरे जा कहाँ रहे हो? तेरे मामा ने कहा है कि सनी मुझसे ज्यादा सुंदर है, दिखाओ सनी का है, क्या वो इतनी सुंदर है? सुंदर है? अरे वो जब इठलाती हुई चलती है तो लगता है कि माइकल जैक्सन डांस कर रहा है। आप सबकी सुंदरता आपकी आंखों में, नाक या होंठों पर हो सकती है, पर इसकी सुंदरता इसकी जीभ में है। म्यूजिक सुनते ही नींद में भी वो नाचने लगती है। ठीक है, अब देखने वाले हो ना, देखिए, कहकर उसने टोकरी उठाया तो उसमें से सांप निकला। ये देखिए, ये हमारी सन्नी है, देखिए कितनी सुंदर है। क्या आप में से कोई इतना सुंदर है? हाय सनी, माय डियर सनी, हाय सनी लियोन। बस उसे देखकर वहाँ खड़े लोग डर कर बेहोश हो गए। ये दोनों सन्नी को लेकर वहाँ से चले गए।